हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टॉप लाइन। दोस्तों, शायर ने क्या खूब कहा है, तंग दस्ती अगर ना हो सालिक, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। दोस्तों, आज का हमारा मौजू परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चलते हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। दोस्तों, खाने की चीज़ों के बारे में अगर थोड़ा बहुत सोचा जाए तो हर वो शय ग़िज़ा में शामिल है जो हमारी परवरिश करती है या हमें क़ुव्वत पहुंचाती है। ये कहना मुनासिब होगा कि हम वही कुछ हैं जो हम खाते हैं। गोया हमारी ज़िंदगी सरमायादारों की बजाय बावर्चियों के हाथ में। एक माकूल आदमी अगर बिस्तर पर पड़ा ज़िंदगी की नेमतों का शुमार करे तो उसे मालूम होगा कि ज़िंदगी की इन नेमतों में खाना सरे फहरिस्त है। दोस्तों, जदीद ज़माने में हमारी ज़िंदगी तेज़ रफ्तारी की सहूलत का शिकार है, इसलिए हम खाने पीने के मसले को कम से कम वक्त दे पाते हैं। ज़रा ख्याल कीजिए, ये क्या ज़िंदगी है कि हम सिर्फ काम करने के लिए खाएं और खाने के लिए काम करें। ये अपने साथ बड़ा जुल्म है। हमें दूसरों पर रहम करने से पहले अपने आप पर रहम करना सीखना होगा। दोस्तों, सेहत के एतबार से जो शख्स अपने जज्बात पर काबू पाकर अपने अंदरूनी निज़ाम के मुताबिक ग़िज़ा की बाकायदगी का पाबंद रहता है या अपनी रूह पर बोझ नहीं डालता, वो कैसे बीमार पड़ सकता है। जी हाँ, सेहत और बीमारी दो अलग अलग चीज़ें नहीं बल्कि एक ही सूरत हाल के दो रुख हैं। जैसे भारी पेट फेफड़ों की तकलीफ का बायस बनता है और ये तकलीफ सारे जिस्म को बीमार कर देती है। साइंस ने भी गुज़िश्ता सदी में दरियाफ्त किया है कि बीमारियों के इलाज में ग़िज़ा का बड़ा अहम हिस्सा होता है। एक होशियार तबीब सबसे पहले बीमारी के असबाब मालूम करता है। सबब मालूम हो जाने के बाद बीमारी को ग़िज़ा के ज़रिए ठीक करने की कामयाब कोशिश करता है। तबीब कम ही दवा तजवीज़ करता है। दोस्तों, चीन में कोई ताकतवर दवा मसनूई तौर पर तैयार नहीं की जाती, बल्कि इसमें चूजे का शोरबा और जड़ी बूटियों का अर्क शामिल होता है। ताओ फलसफे के पैरोकार फितरत के दिल से पुरसितार होते हैं। उनके नज़दीक इंसान को फल, फूल और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। उन लोगों ने नीलोफर के ताज़ा बीज खाने को अहले ज़ौक़ के लिए मुसर्रत का बायस करार दिया है। तहकीक के मुताबिक मगरबी ममालिक में जब कस्साब किसी जानवर को ज़िबा करते हैं तो हर वो चीज़ फेंक देते हैं जो ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है, मसलन हड्डियों का गूदा और मगज़ वगैरह। जबकि मगरिब में इस बात का इंकशाफ हो रहा है कि हड्डियों के अंदर ही खून के सुर्ख ज़र्रे परवरिश पाते हैं। हमारे यहाँ सब्जियों के साथ बड़ी ज़्यादती की जाती है, जैसे पालक। अगर इसे रोगन और नमक के साथ मिलाकर फ्राई पैन में भूना जाए और खस्ता रखा जाए तो ये बेहद लजीज हो सकती है। मगरिब में चूजे की कलेजी को एक अनोखी शय समझा जाता है और यही हाल बकरे के गुर्दों के कबाब का है। दुनिया का बेहतरीन बावर्ची अच्छा खाना इसी सूरत में पका सकता है अगर उसे पकाने के लिए ताज़ा चीज़ मिले। असल में हर चीज़ अगर उसी सरजमीन पर पकाई और खाई जाए जहां वो पाई जाती है तो मुनासिब रहे। हमें खाने पीने की सही लज्जत उठाने के लिए तहजीब की बजाय नेचर पर भरोसा करना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज के जरिए महफूज की हुई सब्जियों और खाने की दूसरी चीज़ों पर शुक्र करने वालों के सामने खाने की लज्जत और नफासत का जिक्र बिल्कुल बेकार है। टॉक लाइन के साथ फ्लाई करने का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपने अपने सफ़र को एंजॉय किया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि अगली फ्लाइट मिस ना कर सकें। स्टे क्यूरियस एंड हैप्पी लर्निंग।